हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बहुत खूबसूरत फ्लावर बास्केट बनाना सीखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर बास्केट है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप कहीं रख भी सकते हैं एंड इसे टांग भी सकते हैं। फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 5 प्लाई का यार्न लिया है एंड 3.5 नंबर का हुक लिया है। यहाँ पर मैं डबल धागे का यूज़ कर रही हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें डबल धागे का यूज़ करना है। मैं बास्केट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें 8 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक मैजिक सर्कल बनाना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी एंड एक चेन बनाऊँगी। ये मैंने एक चेन बनाई। अब मैं सेकेंड रो बना रही हूँ। सेकेंड रो में हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैं एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ एंड इस रो में हमें 8 चेन इंक्रीज करना है। ये 16 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी एंड एक चेन बनाऊँगी। ये मैंने एक चेन बनाई। अब मैं थर्ड रो बना रही हूँ। थर्ड रो में भी हमें 8 चेन इंक्रीज करनी है। एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया एंड एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब इस वाली चेन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। अब एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से मैं एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब इस रो में हमें यही स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं फोर्थ रो बना रही हूँ। फोर्थ रो में भी हमें 8 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया की, फिर एक चेन से एक चेन से एक। अब मैं फिर से एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब यहाँ एक चेन से एक चेन से एक, यही स्टेप्स हमें रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये फोर्थ रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी एंड फिफ्थ रो बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने एक चेन बनाई। अब मैं फिफ्थ रो बना रही हूँ। इस रो में भी हमें 8 चेन इंक्रीज करनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया की एंड एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया की। ये मैंने 3 चेन से 3 सिंगल क्रोशिया की। अब एक चेन से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये देखो, अब यही स्टेप्स हमें रिपीट करना है। एक चेन से एक चेन से एक एंड एक चेन से एक। 3 चेन से 3 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन से एक चेन से एक एंड ये एक चेन से एक।
अब इस वाली चेन से हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। बस यही सेम स्टेप्स हमें इस रो में रिपीट करना है। ये मेरी 40 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब इस रो में आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने 2 चेन बनाई। अब हमें बैक लूप से डबल क्रोशिया करना है। इस रो में आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अब इस रो में हमें ना कोई चेन इंक्रीज़ करना है, ना कोई चेन डिक्रीज़ करना है। ये देखिए, मैं बैक लूप से एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है। मेरी 40 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई एंड ये 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड 7 रो बनाना स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ 7 रो बनाने के लिए भी हमें 2 चेन बनानी है। ये मैंने 2 चेन बनाई। अब इस रो में आपको बहुत ध्यान देना होगा। इस रो में हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। मैंने एक डबल क्रोशिया की एंड ये 2, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, यहाँ से मैं डबल क्रोशिया करूँगी, यहाँ से मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए, अब फिर से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। एक, 2, एक ही चेन से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। अब दूसरी चेन से भी मैं एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करूँगी। एक, 2। अब मैं फिर से यही डिज़ाइन बनाऊँगी। ये मेरी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर हमें यहाँ से डबल क्रोशिया करना है। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें ये डिज़ाइन बनाना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड 8 रो बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर से मैं 2 चेन बनाऊँगी एंड यहाँ पर इस रो में हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने 3 चेन से 3 डबल क्रोशिया की। मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने जो 2 चेन बनाई थी वो भी हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो मेरी 4 डबल क्रोशिया हो गई। 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें ये डिज़ाइन बनाना है। यहाँ से डबल क्रोशिया करना है। अब फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया करूँगी। चार डबल क्रोशिया के बाद हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये मेरी 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फिर से मैं यहाँ से डबल क्रोशिया करूँगी। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 8 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अब 9 से 15 रो तक हमें ना कोई चेन घटाना है एंड ना कोई चेन बढ़ाना है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है एंड एवरी 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये मेरी 15 रो कंप्लीट हो गई। अब मैं 16 रो बनाना स्टार्ट करूँगी। 16 रो में भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। इस रो में भी हमें चेन को घटाना है। ये मैंने 2 चेन बनाई।
अब मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये मैं एक डबल क्रोशिया की। अब मैं अनफिनिश्ड 2 डबल क्रोशिया अनफिनिश्ड करूँगी। ये बस एक बार किया, अब दूसरा डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये 3 लूप हो गए, अब 3 का 1 करना है। अब यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब 2 अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने 2 अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया की। अब मैं फिर से 3 लूप का 1 करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। अब फिर से मैं अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है, कोई गलती नहीं करनी है। एंड ये रो कंप्लीट करना है। सोलह रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं 17 रो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 17 रो बनाने के लिए मैंने ये एक चेन बनाई। अब हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब 17 से 19 रो तक हमें कोई भी चेन ना बढ़ाना है ना घटाना है, एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये मेरी 19 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, धागे को कट करना है एंड नीडल का यूज़ करना है एंड स्टिच करना है। ये देखिए जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। देखिए पॉट कंप्लीट हो गया। मैं इसमें कॉटन फिल करूँगी। अगर आपको पॉट बनाना है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर मैं बास्केट बना रही हूँ, इसलिए मैं इसका हैंडल बनाऊँगी, या इसे आप स्ट्रैप भी कह सकते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए यहाँ पर हमें डबल धागे का यूज़ करना है। अब मैं स्ट्रैप बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये स्ट्रैप मैं पहले भी बना चुकी हूँ। बैक के लिए मैंने ये स्ट्रैप बनाई थी। ये मैंने स्लिप नॉट बनाया एंड अब मैं 2 चेन बनाऊँगी। अब यहाँ पर फर्स्ट चेन से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब मैं टर्न आऊँगी, बैक आना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस वाली स्टिच से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अब फिर से हमें बैक आना है एंड इस वाली स्टिच से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। बस यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। टर्न होना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर टर्न होना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस स्ट्रैप की लेंथ बना सकते हैं।
ये स्ट्रैप मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आप इसे स्टिच भी कर सकती हैं एंड या कोई भी ग्लू से आप इसे चिपका भी सकती हैं। यहाँ पर मैं स्टिच नहीं करूँगी, ग्लू गन का यूज़ करूँगी एंड इसे चिपका दूँगी। इस बास्केट के ऊपर मैंने एक लीफ बनाकर लगाई है, वो लीफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आपको करना है एंड ये बास्केट हमारी कंप्लीट हो गई। आप लीफ की जगह पर कोई भी फ्लावर भी बनाकर लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। लीफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी।